मेरा नाम है भूपेंद्र। आप देख रहे हैं भूपेंद्र ऑफिशियल। आज हम एक ऐसे बौद्ध भिक्षु के बारे में बात करेंगे जो बौद्ध भिक्षु भी होते हुए वो एक बेसिकली आतंकवादी है। बौद्ध भिक्षु के रूप में तालिबान कह सकते हैं। दो धर्मों को बढ़ाने का काम वो करता है। उसका नाम है अदंत आनंद, जो संगाराम बौद्ध विहार दिल्ली के बिलोंग करता है। पता नहीं क्या है, उलूजुलू बातें करता है हिंदू धर्म को लेकर। उसने ऐसी सारी बातें करी हैं भगवान श्री राम को लेकर, बहुत ही तीखी टिप्पणी राम मंदिर को लेकर। तो उसके बारे में पहले सुनते हैं उसे और आगे बात करते हैं। विद्रोही हो जाता है। जहाँ तक रामलला को लेकर के ये चर्चा हो रही है, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, सारा देश ये जानता है, इतिहासकार ये जानते हैं, बड़े बड़े देश के पंडित मनीषी इस बात को जानते हैं कि राम का कभी भी अयोध्या में जन्म नहीं हुआ। इसका कोई भी इनके पास ऐतिहासिक दस्तावेज प्रमाण नहीं है। मात्र कल्पना की महल पर या कल्पना की धरा पर ये मनगढ़ंत रचना के माध्यम से उसको थोपने का काम कर रहे हैं। मतलब आपका ये मानना है कि राम जो है वो पैदा ही नहीं हुआ? मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को कि इसका कहने का मतलब ये है कि राम कभी अयोध्या में पैदा नहीं हुए, और ये भी है कि राम कभी पैदा ही नहीं हुए। इसका कहने का मतलब राम कभी पैदा ही नहीं हुए, अयोध्या तो छोड़ो, कहीं भी पैदा नहीं हुए। और फिर भी अगर हुए भी हैं तो जिसका कहने का मतलब है नेपाल वाले कहते हैं। तो पहले तो मैं इसे ये बता दूं कि तू कहता है कि राम पैदा ही नहीं हुए, कोई ठोस प्रूफ नहीं है कि राम पैदा हुए। तो प्रूफ की बात ये है कि महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण, तू दलित कहता है ना खुद को, तेरे ही एक पूर्वज की लिखी हुई रामायण पढ़ लेना तो ये पता चल जाएगा कि राम कब पैदा हुए। और फिर भी तू न पढ़ पाए, मुझे पता है तू शायद अनपढ़ हो, तो मेरी बात सुन ले। मैं तुझे बताता हूं कि राम कब पैदा हुए। उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को, कब? चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लगन दोपहर का समय शुभ मुहूर्त अभिजीत था, तब वो पैदा हुए। और उन्होंने ये भी कहा है, तूने कहा है कि इस अयोध्या में वो पैदा नहीं हुए। ये कहा है तूने कि इस अयोध्या में यहां राम मंदिर नहीं था, यहां बौद्ध विहार था। बौद्ध विहार था यहां पे, उससे तोड़ के राम मंदिर बनाया जा रहा है। ये कहा है ना तूने। तो ये सुन कि उन्होंने ये भी बताया कि ये वही अयोध्या है जहां श्री राम पैदा हुए। वो कैसे है, उन्होंने पुष्टि की है इस बात की। और मेरा विश्वास न हो तो एक बार जाके पढ़ लेना, वरना विश्वास तो तुझे करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। वाल्मीकि जी ने कहा है कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। रामायण के 5वें सर्ग में यह लिखा है, देख लेना जाके। और फिर उन्होंने एक और पहचान चिन्ह बताया है कि 16 मील दूर नंदीग्राम है। कितनी दूर? 16 मील दूर नंदीग्राम है, जहां भगवान श्री राम के पुत्र भरत ने राज किया। वहां पे भरत कुंड और वहां उनका मंदिर भी है। पूरी दुनिया में, चाहे फिर वो नेपाल हो, चाहे फिर वो थाईलैंड हो, तू कहता है कि थाईलैंड में पैदा हुए, तू कहता है कि नेपाल में पैदा हुए, तो वो थाईलैंड हो या फिर नेपाल हो, अगर अयोध्या भी है वहां पे, तो सरयू नदी के किनारे नहीं है, और सरयू नदी भारत में है। अब फिर तू कहता है कि अगर अयोध्या में पैदा हुए तो यहीं क्यों हुए? तो मैं तुझे बता दूं, उसमें एक हनुमान गढ़ी नाम की जगह का भी जिक्र है कि वो वहां पैदा हुए। तो जाके देख लेना। आज के बाद भगवान श्री राम के बारे में ऐसी टिप्पणी करना वाजिब नहीं होगा। और क्या शक्ति कपूर जैसी शक्ल है तेरी, अमरीश पुरी जैसी आवाज है, और भेष से तू आतंकवादी लगता है। खुद को कहता है शांति दूत। मुझे तो नहीं लगता किधर से भी शांति दूत। और फिर तेरे ही एक बौद्ध भिक्षु हेनसांग, 7वीं सदी में जब हेनसांग यहां आए थे, तो उन्होंने, उनके अनुसार मैं बता रहा हूं कि उन्होंने बताया कि अयोध्या कितनी बड़ी थी। उसकी जो परिधि थी अयोध्या की, वो 16 ली थी परिधि। उसकी जो परिधि थी 16 ली। और 16 ली एक चाइना की भाषा में नापने वाली इकाई को ली कहते हैं। तो ली जो है 1/6 मील के बराबर होती है, शायद तुझे पता हो, क्योंकि तू तो चाइना से बिलोंग करने वाले बौद्ध भिक्षु है ना, तो तुम्हें तो पता होगा कि ली क्या है। और फिर आईने अकबरी के बारे में बता देता हूं। आईने अकबरी के मुताबिक
अयोध्या की लंबाई 148 कोस थी और उसकी चौड़ाई 32 कोस थी। शांति की तू बात करता है, शांति कैसे स्थापित हो जाएगी जब तू इतनी तीखी बातें करेगा? किसी की शांति स्थापित हो सकती है? तू तो हिंसा भड़काने का काम कर रहा है, कह के कि यहाँ राम मंदिर था, यहाँ वो था, यहाँ हमारे बौद्ध भिक्षुओं का बौद्ध विहार था, वो तोड़ के राम मंदिर बनाया जा रहा है। यहाँ तो मस्जिद थी ही नहीं, तो तोड़ा क्या 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 गया? तो तेरे कहने का मतलब यह कि बौद्ध विहार को तोड़ा गया। तुमने कहा है कि जब वहां पे मस्जिद थी ही नहीं तो तोड़ा क्या गया है? जो 500 साल से केस लड़ रहे हैं ना मुसलमान, उनसे पूछ जाके क्या तोड़ा गया है, वो बताएंगे तुझे। मस्जिद तोड़ी गया है कि बौद्ध विहार तोड़ा गया है? तेरी बातों से पता थोड़ी ना चलता है। चाइना से फंडिंग हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी बोलता फिरेगा। समझ गया ना? और संविधान के बारे में बात करता है कि संविधान में हर किसी को मौलिक अधिकार है अपनी बात कहने का। तो मैं तुझे बता दूं कि हर किसी को संविधान में मौलिक अधिकार है अपनी बात कहने का, दूसरे के धर्म पर भौंकने का नहीं। समझ गया ना? बात कहने का है, भौंकने का नहीं।